नीतीश सरकार फ्लो टेस्ट में पास, सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग समर्थन में 129 वोट, बहुमत हासिल करने के बाद नीतीश ने बुलाई बैठक। आरजेडी के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान 125 विधायक सरकार के साथ रहे, अब नंदकिशोर यादव होंगे नए स्पीकर। बहस के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने नीतीश पर तीखे हमले किए, वहीं जवाब में बीजेपी विधायकों ने आरजेडी के दौर की याद दिलाई। बिहार में विधानसभा में नीतीश कुमार ने सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम सबके हित में काम करेंगे। नीतीश ने अपने संबोधन में आरजेडी पर लगाया आरोप, बोले आरजेडी को शिक्षा मंत्रालय दिया तो गड़बड़ी करने लगे। सदन में नीतीश कुमार ने दिलाई लालू राबड़ी सरकार की याद, कहा शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। बिहार विधानसभा में बहस के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हम खेला कर रहे थे, आपने खिलौना दिया। सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की। वर्तमान मूल्य पर बिहार की जीडीपी में 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सुस्त मुख्यमंत्री को दौड़ना सिखाया, हमने 17 महीने में काम करके दिखाया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। तेजस्वी का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी किसी का सम्मान नहीं बल्कि डीलिंग करती है। सीएम केजरीवाल और भगवत मान पहुंचे राम मंदिर, दोनों ने रामलला के किए दर्शन, लिया आशीर्वाद। केजरीवाल ने एक्स पर लिखकर जाहिर की भावनाएं, कहा सपरिवार रामलला के दर्शन का प्राप्त हुआ सौभाग्य। अयोध्या एयरपोर्ट पर केजरीवाल और भगवत मान के स्वागत के लिए जुटे थे समर्थक, झंडे लहराकर किया अपने नेताओं का स्वागत। बीजेपी नेता हरीश खुराना का केजरीवाल पर निशाना, कहा आपकी नानी तो कहा करती थी कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं होना चाहिए, आप वहां जाकर माफी मांगेंगे। सवाल आज ये उठता है अरविंद केजरीवाल साहब, आपकी नानी तो कुछ और कहा करती थी, नानी तो कहा करती थी कि राम मंदिर नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में जब अयोध्या आप जाएं तो इसके बारे में भी देश से माफी मांगेंगे क्या? रोजगार के मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, पीएम मोदी ने युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। एक लाख से ज्यादा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े पीएम मोदी। देश भर में 47 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी हुए शामिल। दिल्ली में पीएम मोदी ने कर्मियों की भवन के प्रथम चरण की रखी आधारशिला, इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के निर्माण की हुई शुरुआत। कॉम्प्लेक्स के जरिए मिशन कर्मयोगी के सभी कार्यक्रमों को लाया जाएगा एक छत के नीचे, कर्मचारियों को नैतिक मूल्यों के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित। समस्तीपुर में पीएम मोदी ने राज्यसभा सांसद रामनाथ और उनके परिवार से की मुलाकात, रामनाथ ने पीएम को भेंट की पुस्तक। पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों को दिया कड़ा संदेश, नहीं बख्शे जाएंगे दंगाई, अतिक्रमण मुक्त करवाई गई जगह पर बनेगा थाना। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण का इस्तीफा हुआ कबूल, चव्हाण ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। उदयपुर में दिन गडकरी की बड़ी घोषणा, कहा जयपुर दिल्ली रूट पर ट्रेन की तरह चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। आनंद में क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन का हुआ आयोजन, करणी सेना ने 5 मांगे रखी। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 30वां दिन, छत्तीसगढ़ के कोरबा से सुबह 9 बजे शुरू हुई यात्रा। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट में होगा बदलाव, 11 दिनों से घटकर 6 से 7 दिनों की होगी यात्रा। 16 फरवरी को बिहार से यूपी के चंदौली में होगी न्याय यात्रा की एंट्री, वाराणसी, प्रयागराज, अमेठी होते हुए पहुंचेगी लखनऊ। आज यूपी में हो सकता है विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा, कांग्रेस का 18 से 20 सीटों पर दावा। यूपी में कांग्रेस को 14 सीट देने पर अड़ी समाजवादी पार्टी, जल्दी समझौता होने के आसार। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, कतर की जेल से रिहा किए गए 8 पूर्व नौसैनिक। दिल्ली पहुंचे कतर की जेल से रिहा किए गए 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक, भारत माता की जय के लगाए नारे।
सकुशल वतन लौटने पर पूर्व नौसैनिकों की खुशी छलकी, कहा इस दिन का इंतजार था। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। वतन लौटे पूर्व नौसैनिकों ने भारत सरकार का जताया आभार, कहा पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बगैर उनकी रिहाई संभव नहीं थी। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदेश मंत्रालय ने पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के कतर के फैसले का किया स्वागत। पूर्व नौसैनिकों को सुनाई गई थी मौत की सजा। पूर्व नौसैनिकों को भ्रष्टाचार और जासूसी के मामले में अगस्त 2022 को किया गया था गिरफ्तार। कतर की एक अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा। कतर के अमीर के साथ अपनी मुलाकात में पीएम मोदी ने नौसेना के पूर्व अधिकारियों का उठाया था मुद्दा। भारत के अनुरोध पर मौत की सजा को पहले उम्र कैद में बदला गया। भारत सरकार ने मामले में कतर के साथ लगातार बातचीत की और कूटनीतिक दबाव बनाया, जिसका नतीजा सभी की सकुशल रिहाई के रूप में सामने आया। कल किसानों का दिल्ली चलो मार्च, राजधानी के बॉर्डर इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। किसान मोर्चा के दिल्ली चलो अभियान को देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा 144 लगाई गई। दिल्ली में प्रदर्शन और रैली पर रोक। दिल्ली में बॉर्डर से ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश पर रोक। ईंट पत्थर इकट्ठा करने, पेट्रोल सोडा बोतल इकट्ठा करने पर भी रोक। दिल्ली में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद, लगाए गए बैरिकेड्स और कांटों वाले तार। पुलिस ने सड़क पर बनाई सीमेंट की दीवार, जमीन पर बिछाई कीलें। किसानों को रोकने के लिए कंटेनर भी लगाए गए। दिल्ली गाजीपुर सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। आने जाने वालों पर रखी जा रही कड़ी नजर। टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, किसानों को रोकने के लिए लगाई गई सीमेंट की दीवारें। पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाले सभी बॉर्डर सील, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। अमृतसर में संयुक्त किसान मोर्चा के किसान बलदेव सिंह सिरसा ने कहा, इस बार आश्वासन से नहीं चलेगा काम, इस बार नहीं रुकेंगे किसान। अमृतसर में संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने टेका हरमिंदर साहिब में मत्था, लगाई अरदास। 20 राज्यों के खिलाड़ियों को पछाड़कर फरीदकोट में मनदीप कौर ने गतका में जीता गोल्ड, परिवार का नाम किया रोशन। मनदीप छत्तीसगढ़ से प्रतियोगिता जीतकर पहुंची वापस घर। लोगों ने ढोल नगाड़ों से किया स्वागत, लोगों ने जमकर किया डांस। कोटा स्टेशन पर डिजिटल टिकट चेकिंग की हुई शुरुआत। नई तकनीक से टिकट चेकिंग में आएगी पारदर्शिता। प्रयागराज में संत सम्मेलन का हुआ आयोजन। सम्मेलन में बड़ी संख्या में साधु संत हुए शामिल। काशी मथुरा पर हुई चर्चा। ग्वालियर में कांग्रेस के 2 पार्षद, 2 निर्दलीय और बीएसपी के 1 पार्षद ने थामा बीजेपी का दामन। 5 पार्षदों को सिंधिया ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दिल्ली छतरपुर में 69 अवैध कॉलोनी को वैध नहीं करने पर फूटा लोगों का गुस्सा। बैनर पोस्टर लेकर की नारेबाजी। बेंगलुरु के कब्बन पार्क में 10 मंजिला इमारत बनाने के सरकार के फैसले से भड़के लोग। सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। एमपी के हरदा में विस्फोट के बाद लोग अपने घरों से कर रहे पलायन। प्रशासन कर रही वैकल्पिक व्यवस्था। हरदा से पलायन कर रहे लोगों के चेहरे पर दिखा घर छोड़ने का दुख। दिग्विजय सिंह ने लोगों को ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में ठहराने का दिया सुझाव। देवघर में वैद्यनाथ मंदिर में बसंत पंचमी पर उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तैयारियों में जुटा प्रशासन। देवघर में जोरों पर चल रही बसंत पंचमी की तैयारियां। कलाकार बना रहे मां सरस्वती की प्रतिमाएं।
रुड़की में भारत ज्ञान समागम का हुआ भव्य आयोजन, देश की 50 यूनिवर्सिटियों के कुलपति हुए शामिल। कोटा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने छात्रों का बढ़ाया हौसला, कलेक्टर को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जुटे छात्र। कबीर फल से गुलजार हुआ मालवा, औषधि बनाने में फल का होता है इस्तेमाल। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया भव्य रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए समर्थक। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में नारी शक्ति महोत्सव का हुआ आयोजन, सीएम धामी महोत्सव में हुए शामिल। हल्तेज में गृहमंत्री अमित शाह ने नवनिर्मित सीएचसी का किया उद्घाटन, कार्यक्रम में लोगों ने फूल देकर किया शाह का स्वागत। लखनऊ में ज्वेलर ने तैयार किया 24 कैरेट गोल्ड पॉलिश गुलाब का फूल, गुलाब की कीमत 600 रुपए से 1000 रुपए तक। टिहरी में रिहायशी इलाके में घुसा गुलदार, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत कर गुलदार को पकड़ा। तमिलनाडु के शिवगंगा में 17 सालों बाद निकाली गई स्वर्ण मूर्तीश्वर मंदिर रथ यात्रा, बड़ी संख्या में रथ खींचते नजर आए श्रद्धालु। असम के रंगिया में श्रीमंत शंकर देव संघ के 93वें सत्र का आयोजन, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की शिरकत। यूपी के बरेली में बीजेपी ने नारी वंदन कार्यक्रम का किया आयोजन, महिलाओं को केंद्र की योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। यूपी के देवरिया में राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन एवं शिवलिंग महाअभिषेक का आयोजन, सांसद बृजभूषण शरण सिंह हुए शामिल। कर्नाटक के मंगलुरु में ऑल ब्रीड चैंपियनशिप डॉग शो का आयोजन, तरह तरह के कुत्तों ने खींचा लोगों का ध्यान। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई लॉन्च किया, फ्रांस के बाद अब भारतीय टूरिस्ट यहां भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। सरकार ने बजट अनुमान के 80% के बराबर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हासिल किया। 1 अप्रैल 2023 से अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रहण 20% बढ़कर 15.60 लाख करोड़ के पार निकला। वर्चुअल मीटिंग्स का चलन बढ़ने के बावजूद भारत में बिजनेस ट्रैवल प्री कोविड स्तर के पार निकला। आईटी, मैकेनिकल, बैंकिंग सर्विसेज और फार्मा कंपनी ने बढ़ाया बिजनेस ट्रैवल। नकदी संकट का सामना करने को मजबूर स्पाइस जेट अब करेगी कर्मचारियों की छटनी, 1400 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है एयरलाइंस। रिलायंस और हॉटस्टार के बीच मेगा कैश और स्टॉक मर्जर डील आखिरी फेज में पहुंची, जल्द ही भारत की सबसे बड़ी मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी के गठन का अनुमान। मौजूदा कारोबारी साल की चौथी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम खुली, 2023-24 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनने की तैयारी पूरी। टाटा समूह की दूसरी कंपनियों के शेयरों में आई तेजी से टाटा ग्रुप की मार्केट कैप में टीसीएस की हिस्सेदारी घटी, 10 साल में पहली बार 50% से कम हुई टीसीएस की हिस्सेदारी। इंफोसिस में इनकार के बाद कॉलेज प्लेसमेंट में एंट्री की केवल जरूरी और चुनिंदा जॉब प्रोफाइल्स के लिए कॉलेज प्लेसमेंट में इंफोसिस ने दिलचस्पी दिखाई। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने कंपनी के 16,000 करोड़ रुपए के 1.2 करोड़ शेयर बेचे, अगले 1 साल में कंपनी के 5 करोड़ शेयरों को बेचने की योजना बना रहे हैं बेजोस। पराग अग्रवाल के एक अकाउंट बैन करने से इनकार करने पर मस्क का ट्विटर खरीदने का किया गया दावा, अपनी यात्राओं की जानकारी ट्विटर पर डालने वाले शख्स से नाराज थे मस्क।